राम मंदिर निर्माण के लिए, बाबर के ढांचे को गिराने के लिए 2000 से अधिक राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया मेरे मित्रों। तब जाकर बाबर का ढांचा गिरा और 500 संघर्ष यानी 500 सालों का जो राम भक्तों का जो संघर्ष था वो पूर्ण हुआ मेरे मित्रों। आज आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन चुका है। हमें धन्यवाद कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे योगी जी का, जिनके कर्तव्यों द्वारा राम मंदिर बन चुका है मेरे मित्रों। लेकिन आज हिंदू समाज केवल एक राम मंदिर पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदुओं का एक नारा था, अरे राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। मेरे मित्रों, कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बना सकेंगे, राम मंदिर बन चुका है। कुछ लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगा, धारा 370 भी हट गया। ये लांडों को आज भी वहम है, ये लांडों को आज भी वहम है कि काशी और मथुरा में भी मंदिर नहीं बनेगा। उनका वहम मैं आज दूर करने के लिए आया हूं। ये देखते रह जाएंगे 2029 तक काशी में लगा कलंक भी मिटेगा और मथुरा में लगा कलंक भी मिटेगा। मेरे हिंदुओं, जब जब हिंदू एक होता है ना, तब तब हिंदू इतिहास लिखता है, तब तब अपना हिंदू अपने वोट की ताकत जान लेता है ना, तब तक इतिहास लिखता है। लेकिन आज हर वो हिंदू गर्व कर रहा होगा कि हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को बनाया है जो भगवादारी है, जो किसी के बाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और ना ही किसी के सामने झुकता है। गर्व से कहता है मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता है कि मैं एक भारतवासी हूँ। बोलने वाला प्रधानमंत्री हम सब के सब भाग्यशाली है जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके रूप में हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। मेरे मित्रों, आज हम सब हिंदुओं को इतिहास जानने की आवश्यकता है कि हमारे मठ मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, क्या रीजन था उसका। मेरे मित्रों, हिंदू जब जब बिखरता है ना, तो हिंदुओं का नुकसान होता है। ये वही औरंगजेब ने हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। मेरे मित्रों, वाराणसी में बिंदु महादेव मंदिर को तोड़कर अलमगीर मस्जिद बनाई है। मेरे मित्रों, साथ ही साथ मथुरा में जन्मभूमि हमारे मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई है। मेरे मित्रों, साथ ही साथ अजमेर में सरस्वती माता मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी हमारे मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई। मेरे मित्रों, साथ ही साथ केरला में आदिनाथ मंदिर को तोड़कर चेरामन जुमा मस्जिद बनाई है इन्होंने। भोजशाला जो कि मध्य प्रदेश में है, सरस्वती माता का भव्य मंदिर मेरे मित्रों, जो आज भी वहां के पत्थर चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह मंदिर है। मंदिर में 4 द्वार है, हर द्वार पर ओम के स्वास्तिक लिखे हुए हैं, हर पत्थर पर देवी देवताओं की प्रतिमा लिखी उतरी हुई है। ऐसा की रिपोर्ट आई है कि यह मंदिर है। वहां पर इन लोगों ने कमलनाथ मौला की मस्जिद बना के रखी है। साथ ही साथ कुतुब मीनार, जो बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़ा मीनार देखते हैं, राज पित्तौड़ा मंदिर को तोड़कर कुतुब इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनाई है। मेरे मित्रों, हमें केवल राम मंदिर पर संतुष्ट नहीं रहना है। अब हमारे 40,000 मंदिरों को तोड़कर इन्होंने जो मस्जिद बनाई है ना, हर वो मस्जिद को कानूनी लड़ाई से हम तोड़ेंगे और भव्य मंदिर हम बनाएंगे। मेरे मित्रों, और वो काम चालू हो चुका है। हमारा जो हिंदू है वो लक्ष्य पर निकल चुका है। मेरे मित्रों, एक तरफ हिंदू अपने लक्ष्य पर निकल चुका है, तो दूसरी तरफ
हिंदू विरोधी भी अपने लक्ष्य पर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे इस भारत में रिक्शा चलाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है, ऑटो चलाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है, पंचर बनाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है। मेरे मित्रों, आज कितने इस्लामिक स्टेट है आपको पता है? 57, 50 पे 7 इस्लामिक देश है। अगर हमारे भारत में बसे हुए आतंकियों को अगर हम मार भगाएंगे तो उनके लिए कितने देश है? कितने देश है उनके लिए? 57 देश है। किसी भी देश में जाकर ये लोग रह सकते हैं। अगर हमारे इस भारत में जो जनसंख्या बढ़ाने का जो इनका अभियान है, अगर हम 57 देश जो इस्लामिक देश बने हैं, अगर उनका इतिहास देखेंगे तो 20 से 30 साल का इनका टारगेट होता है। उस देश में जाते हैं, 4 शादी करते हैं, एक से 10 बच्चा पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, उस देश को इस्लामिक देश ये लोग घोषित कर देते हैं। वही अभियान आज भारत में भी ये लोग चला रहे हैं मेरे मित्रों। इसलिए मैंने कहा है कि पंचर बनाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है, ऑटो चलाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है। इनका क्या प्लान है? आज कोल्हापुर के हर वो हिंदू को जानने में सबसे निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ रजाकार नामक एक मूवी आई है मेरे मित्रों। आज से आहा OTT प्लेटफॉर्म पर वहां मूवी आज से अपलोड हो चुकी है। आप आहा ऐप को डाउनलोड करके वहां मूवी देख सकते हैं, रजाकार। क्योंकि ये रजाकारों का जो अत्याचार तेलंगाना यानी जब पूरा आंध्र था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में किस तरह से हिंदुओं को काटा गया, वहां रजाकार मूवी में बताया गया है मेरे मित्रों। इसलिए आप सबको वहां मूवी परिवार सहित देखना है कि कैसे हमारे बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, कैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, कैसे ब्राह्मण परिवार को गौ मांस खिलाया गया, रजाकार मूवी में बताया गया। तेलुगु, हिंदी, मराठा, मलयालम, कर्नाटक, हर भाषा में आपको वो मूवी मिलेगी। आपसे निवेदन है वो मूवी देखें। साथ ही साथ आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आप इतनी देर से यहाँ सभा में आए, बैठे और एक संकल्प लिए कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए और भविष्य में मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए, रक्षा के लिए मैं आगे काम करूंगा। जो आप सब लोगों ने इतना समय लेकर जो बैठे हैं, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा। साथ ही साथ ये ना, चलो इन लांडों को हम आजादी देते हैं। मेरे भारत देश में रहकर जो NRC का विरोध करेगा, हम उसे देंगे आजादी, हम उसे देंगे आजादी। मेरे भारत देश में रहकर जो CAA का विरोध करेगा, हम उसे देंगे आजादी, हम उसे देंगे आजादी। मेरे भारत देश में रहकर जो भारत से गद्दारी करेगा, तो हम उसे देंगे आजादी, हम उसे देंगे आजादी। मेरे भारत देश में रहकर जो जनसंख्या बढ़ाएगा, जो आतंकवाद बढ़ाएगा, तो हम उसे देंगे आजादी, हम उसे देंगे आजादी। मेरे भारत देश में रहकर जो UCC का विरोध करेगा, तो हम उसे देंगे आजादी, तो हम उसे देंगे आजादी। मेरे भारत देश में रहकर जो गौ माता को काटेगा, हम उसे देंगे आजादी, हम उसे देंगे आजादी। जो मेरे भारत देश में रहकर जो भारत माँ की जय नहीं बोलेगा, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, तो हम उसे देंगे आजादी, तो हम उसे देंगे आजादी। मेरे भारत देश में रहकर जो लैंड जिहाद करेगा, जो लव जिहाद करेगा, जो थूक जिहाद करेगा, तो हम उसे देंगे आजादी, हम उसे देंगे आजादी। ये लांडो आजादी चाहिए। आज का हिंदू आजादी देने के लिए तैयार है। बोलो किस किस को चाहिए आजादी? किस भाषा में चाहिए आजादी? मुंह से चाहिए या लाश से चाहिए?
किस भाषा में चाहिए आजादी हमें बता देना। साथ ही साथ मेरे मित्रों, आप सबको एक निवेदन है। आज हमारे भारत का जो मुसलमान है ना, वो वंदे मातरम कहने पर 1000 बार सोचता है, भारत माता की जय बोलने पर 1000 बार सोचता है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी कुवैत चले गए। कहां गए? कुवैत। प्रधानमंत्री मोदी जी जब कुवैत गए तो वहां का एक मुसलमान है, कुवैत का एक बहुत ही अच्छा सिंगर है मुबारक, वो मुसलमान वंदे मातरम गीत गा रहा है। वो मुसलमान भारत माता की जय गर्व से कह रहा है। तो मैं भारत के मुसलमानों से ये पूछना चाहूंगा, क्या कुवैत का इस्लाम और भारत का इस्लाम क्या अलग है क्या? अगर तुम वंदे मातरम गाओगे तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में आएगा, भारत माता की जय बोलोगे तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में आएगा। तो क्या कुवैत का मुसलमान, क्या तुम मुसलमानों से क्या अलग है? क्या तुम जो किताब पढ़ते हो, क्या वो लोग वो किताब नहीं पढ़ते? मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, लेकिन नहीं, जो भारत का हिंदू कहेगा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जो भारत का हिंदू जिसकी जय बोलेगा। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो कि हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे बोलने वालों। आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू जाकर स्नान कर रहे हैं पवित्र नदी में। साधु संत जा रहे हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। उन्हीं साधु संतों में एक साधु आता है, नागा साधु। एक संत आता है नागा साधु। नागा साधुओं का इतिहास है, कभी वो पब्लिक में नहीं आते, सिर्फ कुंभ के समय पर ही बाहर आते। लेकिन अगर उनका इतिहास उठाकर देखे, जब जब सनातन पर संकट आया, वही नागा साधुओं ने तलवार उठाई, भाला उठाया, त्रिशूल उठाकर मुल्लों का सर काटने का काम हमारे नागा साधुओं ने किया। ए लांडो, 15 मिनट चाहिए? अरे लांडो, 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे। हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। और ये बड़ा बुलडॉग ओवैसी क्या कहता है? ये बड़ा ओवैसी लांडा क्या कहता है? ये पार्लियामेंट में जब शपथ ले रहा था, जय भीम, हमारे ही जलगांव में 16 जनवरी के दिन एक संदल निकाला गया। क्या निकाला गया? एक संदल। उस संदल में, उस रैली में वहां के लांडे, एक लांडा पकड़ा हुआ है एक पोस्टर। उस पोस्टर में औरंगजेब की प्रतिमा लगी हुई है, फोटो है औरंगजेब की, और वो बोलता है कि औरंगजेब मेरा बाप है। दूसरा और एक लांडा, एक और एक बैनर पकड़ा हुआ है, वो है टीपू सुल्तान की फोटो। वो भी अपने बाप को टीपू सुल्तान मांग रहा है। तीसरा और एक व्यक्ति बैनर पकड़ा हुआ है, 15 मिनट। क्या लिखा हुआ है उस पर? 15 मिनट। और हमारे छोटे साले की फोटो उस पर। छोटा बुलडॉग है ना, ओवैसी, छोटा बड़ा 2 है, तो छोटे बुलडॉग की फोटो है और उस पर 15 मिनट लिखे हुए हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे लांडो,
ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ना कि लुटेरे हत्यारे औरंगजेब का महाराष्ट्र है। मेरे मित्रों, आज हिंदू के लिए यानी हिंदू कैसा जीना है, ये हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया है। हिंदू को किस प्रकार से जीना है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें बताया है। और हिंदू को कैसे मरना है, यह हमें छत्रपति संभाजी राजे ने सिखाया है। छत्रपति संभाजी राजे ने यह कहा कि मर जाओ लेकिन अपना धर्म त्याग मत करो, कट जाओ लेकिन अपना धर्म त्याग मत करो। कहने वाले हमारे संभाजी राजे, मेरे मित्रों, कहने वाले हमारे संभाजी राजे, मेरे मित्रों। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें 15 मिनट चाहिए, कि बेटा सुन, तुझे 15 मिनट चाहिए ना, अरे इतिहास बताने आया हूं यहां पर 15 मिनट के लिए। मेरे मित्रों, 15 मिनट के लिए आसाम में पुलिस हटी थी। एरिया था, एरिया का नाम बताऊंगा, नेरी। अरे आसाम से पुलिस हटी थी, एरिया था नेरी। 3000 लोगों को मार दिया गया। उन 3000 लोगों में एक भी हिंदू नहीं था। 15 मिनट हटी थी आसाम में पुलिस। लांडो सुनो, बिहार के भागलपुर में भी पुलिस हटी थी। बिहार के भागलपुर के बाजू ये गंगा बह रही थी, एक नदी बह रही थी। उस नदी में लाशें भी बह रही थी, अनेकों लाशें बह रही थी। उन लाशों में भी एक भी हिंदू नहीं था। उन लाशों में भी एक भी हिंदू नहीं था। अरे लांडो, गुजरात में तो पुलिस खड़ी हुई थी ना। गुजरात में पुलिस खड़ी हुई थी। इतिहास भूल गए या याद दिलाऊं? हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुओं का जब मन होता है ना, अगर हमारे दर पर चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, अगर कोई आता है सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, तो हम हिंदुओं का इतना बड़ा दिल होता है कि हम उसको खाना भी खिलाते हैं, उसको गले से भी लगाते हैं। वो है हम हिंदू। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो कि हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे बोलने वालों। आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू जाकर स्नान कर रहे हैं पवित्र। तैमूर का बाप सैफ अली खान की न्यूज चल रही थी कि सैफ अली खान के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। किसने हमला किया भाई? अरे महाराष्ट्र का एक विधायक कहता है कि ये हिंदुओं की चाल है, शायद हिंदू ही इसने हमला किया है। तो उस नेता को कहना चाहूंगा कि साले डूब मर। एक बांग्लादेशी आता है, सैफ अली खान के घर जाता है, सैफ अली खान पर हमला करता है। जब वो पकड़ा जाता है तो मीडिया के सामने आता है कि ये हमला करने वाला मुसलमान बांग्लादेश से आया है। सैफ अली खान एक हीरो है। सैफ अली खान कौन है? फिल्म स्टार। और यही सैफ अली खान साहब ने 1950 में यानी 1951 में एक शादी की। किससे शादी की? प्रीति सिंह से। मैंने लिखा के लाया था। हाँ, अमृता सिंह जी से उसने 1951 में शादी की। अमृता सिंह जी कौन थी? हिंदू। उसके बाद में अमृता सिंह जी से दिल भर गया, चले गए हमारे सैफ अली खान इटली। वहां पर एक औरत से उन्होंने इश्क लड़ा दिया। दूसरी शादी हो गई, वहां पर भी दिल भर गया। अपनी बेटी की उम्र है हमारी करीना जी, करीना कपूर। करीना कपूर जी कौन है?
हिंदू। अब करीना कपूर को भी उन्होंने शादी कर ली। तो ये है हमारे फिल्म स्टार की लाइफ। और आज हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहादी फंसा रहा है, पटा रहा है, काट रहा है। सबसे बड़ा लव जिहादी तो आपके महाराष्ट्र में हीरो बनकर घूम रहा है। सैफ अली खान ने 3 शादियां की है। तीनों का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो हिंदू। क्यों भैया, किसी मुसलमान ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया क्या? क्या किसी मुसलमान ने पिट क्या तुम्हारा दिल नहीं आया क्या? जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को तुमने टारगेट किया है, जब तक यूज करना है करके बाद में छोड़ दिया है। यहां काम हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है। हाल ही में यही महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद की शिकार हुई है। आपके महाराष्ट्र की विधानसभा में एक मंत्री जी ने कहा है, पार्लियामेंट में हमारे एक सांसद जी ने कहा है कि महाराष्ट्र लव जिहादियों का अड्डा बन चुका है। मेरे मित्रों, कैसे रोके लव जिहाद को? के आने वाले समय में एक मुसलमान प्रधानमंत्री होगा। क्या कहता है वो? आने वाले समय में एक मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, तब हम बताएंगे। मेरे मित्रों, मैं जो कैलकुलेशन आपको बताया हूं ना, क्योंकि हिंदू बट रहा है, जातिवाद में बट रहा है, प्रांतवाद में बट रहा है, भाषावाद में हिंदू बट रहा है। और जहां जहां पर हिंदू बटा है वहां पर हिंदू कटा है। मेरे मित्रों, इतिहास उठाकर देख लेना। जो ये असदुद्दीन ओवैसी कहा है कि प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, तो सोचो, एक समय पहले 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 25% थी और आज 1% बची हुई है। 24% हिंदू कहां गए? वो 24% हिंदुओं को मार दिया गया और कुछ हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। नाम मात्र का हिंदू पाकिस्तान में बचा हुआ है, नाम मात्र का हिंदू बांग्लादेश में आज बचा हुआ है। जान की भीख मांग रहा है हमारा बांग्लादेश का हिंदू। रीजन, संख्या हिंदुओं की कम हुई और इनका अत्याचार बढ़ गया। और आज भी हमारे इस भारत देश में जो हमारा हिंदू है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं मेरे मित्रों, आज हमारा जो भारत का जो हिंदू है ना, उस हिंदू की सोच क्या है? हम दो हमारे दो बस। मेरे मित्रों, अगर हम दो हमारे दो तो ठीक है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना है कि मोदी जी, बहुत अच्छे काम आपने किए हैं। हिंदुओं का सपना पूर्ण किया है अयोध्या में राम मंदिर बनाकर। कश्मीर हिंदुस्तान का था, नहीं किसी के बाप का था। कश्मीर हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान का ताज हमारा कश्मीर, और ताज को बचाया है, धारा 370 हटाया है। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन हमें ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखो। एक लेटर कितने का आता है? 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए। मोदी जी का एड्रेस आपको गूगल में मिल जाएगा। मराठी में जिस भाषा में आप लिख सकते हो उस भाषा में लिखो। या जितने लोग आए, हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस भाषा में लिख सकते हो लिखो। मोदी जी को पोस्ट करो, पत्र लिखो, ट्विटर पे कमेंट करो, फेसबुक पर कमेंट करो कि मोदी जी, हम दो हमारे दो तो ठीक है, इन लैंडों के भी ऊपर वो इंप्लीमेंट करो। जनसंख्या निरंतरण कानून को लागू करो। जब तक हमारे भारत में जनसंख्या निरंतरण कानून लागू नहीं होगा, ये बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री चलते रहेगी। आज महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र के एक मंत्री जी ने कहा है
कि हम उसी क्षेत्र में विकास करेंगे जहां पर हिंदू रहता है, जहां से हमें वोट आया है। मंत्री जी धन्यवाद, कम से कम आज आपको समझ में आ रहा है, कम से कम आज आपको समझ में आ रहा है कि हमें तिलकधारी ही वोट करता है, भगवाधारी ही वोट करता है, ये गौ मांस खाने वाला वोट नहीं करता है, ये लव जिहादी वोट नहीं करता है। आज के हर वो महाराष्ट्र के नेता को सोचने समझने की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र का हिंदू, महाराष्ट्र का वीर, छत्रपति शिवाजी का मावला हर बार एक ही बात कहता है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा। यह बात महाराष्ट्र के हर वो नेता को समझने की आवश्यकता है। और भले ही आप किसी भी विधानसभा से क्यों ना आते हो, वो नेता को कहना कि भाई बहुत हो गया डेवलपमेंट का काम, अब हिंदुत्व की बात करो। विकास के साथ साथ में अगर तुम हिंदू कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए खड़े होगे तो तुम्हारी जब आरती उठेगी ना, सबको मरना है ना, तुम्हें मरना है, मुझे मरना है, हम सबको मरना है, लेकिन जब नेताजी आप मरोगे तो एक विधायक या सांसद बन के ही मरोगे, तब तक हम आपको जिताएंगे। लेकिन हमारी शर्त है, हिंदुत्व की बात करो, हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक सपोर्टर, एक पिलर जैसा बनकर खड़े रहो। यहां हमारे नेताओं को आज बताने की आवश्यकता है। आज हमारे कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए जाते हैं, आज हमारे कार्यकर्ता लव जिहादी को सबक सिखाने के लिए जाते हैं। आज जो हमारा हिंदू है, जो ये क्रिश्चियंस जो धर्मांतरण का काम करते हैं और कुछ मुस्लिम जो उनमें भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जब उनको रोकने के लिए जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर गुनाह दाखिल होता है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गुनाह दाखिल होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाता है। वो जो जेल में जाएगा कार्यकर्ता, जिसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, अगर उनको छुड़ाने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए अगर कोई नेता खड़े हो जाए, मेरे मित्रों, ऐसे नेता को ही साथ देना और डुप्लीकेट हिंदुओं को असल में साथ नहीं देना। क्योंकि चुनाव के समय पर भगवा डाल लेते हैं, चुनाव समाप्त होते ही दरगाह में जाकर माथा ठोकते हैं। ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करना। आज हमारे इस कोल्हापुर क्षेत्र में, यानी एक हिस्ट्री हमारे भाई जी ने मुझे बताई है कि सावजी महाराज जी ने जय श्री राम, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजा की, जीजा माता की। आज शक्ति जागरण मंच के तत्वाधान में, सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में, आपके इस कोल्हापुर के इस शिरोली में एक भव्य विराट हिंदू महासभा का आयोजन किया गया है। इस धर्म सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर उपस्थित हमारे संत जी, मातृशक्ति एवं यहां पर जितने भी जो हमारे नौजवान पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, तीसरी बार आना हुआ है आपके इस कोल्हापुर शहर में। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं जो हर बार यहां पर आकर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेता हूं और हर बार एक ही निवेदन करने के लिए मैं आपके इस कोल्हापुर में आता हूं कि आज का हमारा जो हिंदू है ना, उसको जागने की आवश्यकता है और संगठित होने की आवश्यकता है। आज हमारे इस कोल्हापुर क्षेत्र में
22 जनवरी के दिन सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद फिर इसको पोस्टपोन किया गया, क्योंकि हैदराबाद में मेरे एक नजदीकी किसी रिलेटिव का देहांत हो गया था, इसलिए 2 दिन बाद इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया, यानी आज लगाया गया। 2 दिन पहले यानी 22 जनवरी के दिन हर हिंदू का सपना था कि मेरे जीते जी अयोध्या में राम मंदिर बनते मैं देख सकूं। ये हर एक का सपना था, लेकिन हम सब के सब भाग्यशाली हैं मेरे मित्रों, क्योंकि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनते देखा है और बाबर का ढांचा टूटते देखा है। हम सब के सब भाग्यशाली हैं मेरे मित्रों, जब हमारा भारत देश में मुगलों का राज था, वो समय पर हमारे राम मंदिर को तोड़कर बाबरी नामक एक ढांचे को खड़ा किया गया था। लेकिन 22 जनवरी के दिन 2024 के दिन आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बना है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वहां राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ। मेरे मित्रों, सभी संतों के आशीर्वाद से, सभी राम भक्तों के आशीर्वाद से आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे भारत में हर राज्य में दीपावली जैसा एक उत्सव मनाया गया। मेरे मित्रों, मैं समझता हूं हमारे इस महाराष्ट्र में भी हर जिला में, हर विधानसभा में, हर पार्लियामेंट क्षेत्र में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। एक तरफ राम भक्त दीपावली मना रहे हैं, एक तरफ राम भक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, उसका उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबर को अपना बाप मानने वाले, बाबर को अपना बाप मानने वाले गम की दुनिया में चले गए थे, शोक मना रहे थे। और जहां जहां पर हमारे राम भक्तों द्वारा रैली निकाली जा रही थी, हमारे राम भक्तों पर पथराव किया जा रहा था, हमारी महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। ये बाबर की नाजेज औलादों द्वारा। मेरे मित्रों 460 वर्षों तक हम हिंदुओं ने संघर्ष किया। 460 वर्षों तक हम हिंदुओं ने संघर्ष किया। 6 दिसंबर 1992 के दिन सभी राम भक्तों ने तेल लगाया डाबर का और नाम मिटाया बाबर का। बाबर का ढांचा 6 दिसंबर के दिन गिराया गया। मेरे मित्रों, एक तरफ बाबरी मस्जिद गिर रही थी, दूसरी तरफ राम भक्त जय श्री राम का नारा लगाकर बाबर का ढांचा गिराए थे। लेकिन ठीक 1 साल पहले यानी 1991 में वहां पर एक मुल्ला मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था। जब राम भक्त जा रहे थे बाबर का ढांचा गिराने के लिए, तो वही मुल्ला मुलायम सिंह जो कि अखिलेश यादव का बाप है, हिंदू समाज के नाम पर कलंक है ये लोग, उन्होंने हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलाई। मेरे मित्रों, 2000 से अधिक हमारे राम भक्तों ने राम मंदिर निर्माण के लिए, बाबर के ढांचे को गिराने के लिए 2000 से अधिक राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेरे मित्रों, तब जाकर बाबर का ढांचा गिरा और 500 संघर्ष यानी 500 सालों का जो राम भक्तों का जो संघर्ष था वो पूर्ण हुआ। मेरे मित्रों, आज आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन चुका है। हमें धन्यवाद कहना है